हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवराज स्मार्ट एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 2023 एमपी बोर्ड के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2 वन शॉर्ट रिविजन अम्ल क्षार एवं लवण का। जो वन शॉर्ट रिविजन है वो आज हम करने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण का। अम्ल को कहते हैं इंग्लिश में एसिड, क्षार को कहते हैं इंग्लिश में बेस, लवण को कहते हैं साल्ट। तो एसिड, बेस एंड साल्ट, साइंस चैप्टर 2, साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेस एंड साल्ट का जो है आज हम वन शॉट रिविजन करने वाला है। यह वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना है, उनको भी इसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है वन शॉट करने वाला है। अगली वीडियो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव की तैयारी। और हम जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जैसे यूट्यूब चैनल का रूल है कि सबसे पहले हम वन शॉट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम उस चैप्टर का वन शॉट कराते हैं, उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, और उसके बाद जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम क्वेश्चन जो है हम करवाते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें सबसे लास्ट में करवाते हैं। तो हमने भी इसी पार्ट को हमने पार्ट 1 में भी विभाजित किया है, और पार्ट 2 और पार्ट 3, इन 3 पार्टों में जो है हमने इस चैप्टर को हमने विभाजित करें। तो पार्ट 1 में हम जो है वन शॉट रिविजन करेंगे, चैप्टर 2 में हम पार्ट 2 में हम जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और पार्ट 3 में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड के लिए जो है 2023 बोर्ड एमपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, चैप्टर नंबर 2, विज्ञान। ठीक है ना, विज्ञान विषय का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने पढ़ चुका है रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने आपको जो है वन शॉट रिविजन कराया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, आईएमपी क्वेश्चन कराए थे। तो 3 पार्टों में जो है 3 पार्टों में पढ़ा था। इसी भी ऐसे ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, और लवण। ये तीनों जो है क्या है, नाम तो इनके जो पार्ट का नाम है वो इनके ऊपर है। तो ये क्या है, पहले हम इनका जो जानना है वह जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं अम्ल के बारे में। तो दोस्तों, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं हम एसिड, एसिड कहते हैं। ठीक है, ये स्वाद में इनके पहले हम गुणधर्म देख लेंगे। ये गुणधर्म कह लो या इनकी परिभाषा कह लो, जो कहना चाहो आप कह लो, पर इसके हम जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो ये जो है ये स्वाद में जो होते हैं जो खट्टे होते हैं, और जो स्वाद में जैसे आपने खाया होगा आम, इमली, नींबू का रस, ठीक है ना, नींबू पानी आपने पिया होगा, वो जो है खट्टे होते हैं। यानी कि उनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और दही, दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, और हम जानेंगे किस किस पदार्थ में कौन से जो है अम्ल पाए जाते हैं, वो सब इसी चैप्टर में हम जानेंगे। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। चलिए, जो तो इनका पहला, ये जो भी कह लो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को जो होते हैं लाल कर देते हैं। हम कह सकते हैं अनीला, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और आती है इनके तीसरे बारे तो यह जलीय विलयन जो होते हैं H+ यानी कि हाइड्रोजन जो होते हैं ये देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। मैंने आपको बताया था, है ना, एसिड शब्द होता है लैटिन भाषा से लिया गया। इनका जो है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सौंद्र अम्ल, स्तन अम्ल, ये पहचानने को आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, प्रबल अम्ल जो होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो है काफ़ी दुर्बल अम्ल है। और सांद्र अम्ल, ये जो सांद्र अम्ल है जिसमें अम्ल की मात्रा जो है बहुत ही अधिक हो, जबकि जल अल्प मात्रा, जिसमें जो है क्या हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और क्षार और सॉरी जल कितने कम मात्रा में, सबसे कम, जिसमें अम्ल कम मात्रा में परंतु जल सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए, जब भी वो तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्षारक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्षारक के बारे में जान लें तो क्षारक को कहते हैं हम इंग्लिश में बेस। ये स्वाद में होते हैं कड़वे, जैसे कि आपने कुछ ना कुछ कड़वी चीज़ खाया ही होगा। ठीक है, कड़वे कहते हैं। ये नीले लिटमस को, जो लाल लिटमस को है, ये नीले कर देते हैं। ये चीज़ बता देता हूँ, क्षार लाल लिटमस को, जो क्षार हैं, एक मिनट बच्चों,
ये जो क्षार है यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसलिए हम कहते हैं छलानी। आप इस ट्रिक से यूज जो है याद रख सकते हैं। कोई ट्रिक होता है आप उसके लिए याद करने पर याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये जली वली में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड जो आयन होते हैं वो देते हैं, OH माइनस वो प्लस देते हैं, ये माइनस देते हैं। इनकी पहचान करने की सबसे अच्छा है, ये लास्ट में जो है OH लगे होते हैं और उनमें जो अम्ल होते हैं उनमें H लगे होते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षारक NaOH KaOH CaOH, तो ये जो है प्रबल क्षारक है। दुर्बल क्षारक हमने पढ़ा था अम्ल के प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, वैसे यह भी है प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक। ये कभी एग्जाम्पल में दिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, इसलिए इसको करना जरूरी है। NH4OH यह जो है प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक। क्षार यानी कि एल्काली जल में घुलनशील क्षारक को हम जो कहते हैं क्षार कहते हैं, जैसे कि NaOH KOH MgOH2, ये क्या है, क्षारक यानी कि एल्कली है। लवण साल्ट लवण अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, इसी चैप्टर में आगे जानेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो NaCl KCl, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब बताते हैं हम सूचक। ये जो सूचक यानी कि इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स जिसे हम जिसको प्रदर्शित करते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते, जो सूचक होते हैं वह अम्ल की उपस्थिति को दर्शाएंगे, ये जो होते हैं क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में जो है बदल जाता है, जो रंग और गंध होता है अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। चलिए इनके जो प्रकार होते हैं हम वो देख लेते हैं। प्रकार, सबसे पहला जो प्रकार है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक, और होता है गंधीय सूचक। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस थोड़ा हम जान लेते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, ये पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। लिटमस लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये जो है प्राकृतिक सूचक है। और जो कृत्रिम सूचक है ये रासायनिक पदार्थ है, ये मेथिल ऑरेंज, नॉल्फेलिन ऑरेंज, ठीक है, नॉल्फेलिन ये जो है संश्लेषित सूचक है। गंधीय सूचक इनकी गंध से अम्लीय क्षार माध्यम बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल, ठीक है ना। जो होते हैं यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। रंग में परिवर्तन अम्ल के साथ, और रंग या गंध में परिवर्तन क्षारक के साथ दिया हुआ है। लिटमस का जो होता है अम्ल के साथ जो होता है वह लाल होता है, और क्षार में जो होता है वह नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस लाल होता है, क्षार में जो होता है हरा हो जाता है। हल्दी का कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता। और जो होता है ये क्षार के साथ प्रतिक्रिया लाल हो जाती है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये जो हाइड्रेंजिया फूल का रस होता है वह नीला होता है, और जो अम्ल के साथ क्रिया करने पर नीला जाता है, और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फथालीन यह रंगीन होता है, और क्षार के साथ क्रिया करने पर गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ क्रिया करने पर लाल हो जाता है, क्षार के साथ क्रिया करने पर पीला हो जाता है। अब आते हैं हमारी गंधीय सूचक की बात। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध, इसमें क्षारक के साथ में कोई गंध नहीं। इधर साइड है क्षारक के साथ वाले, इधर है अम्ल के साथ वाले। वेनिला समान गंध रहती है क्षार अम्ल में, और क्षारक में कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल समान गंध रहती है, इसमें भी और कोई गंध इधर नहीं आती। अम्लीय व रासायनिक अम्ल व क्षारों के कुछ रासायनिक गुण है। धातु की अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो धातु और अम्ल की क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो क्षार और धातु के जो अभी यही बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन आयन। जैसे कि आपके यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2HCl प्लस जिंक जो है अम्ल है, और ये जो है धातु है। तो यहाँ जिंक Cl2 प्लस हाइड्रोजन ये गैस बनाई है। यहाँ पर 2NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है क्षारक है, और इसने धातु जिंक के साथ क्रिया किया तो इसने भी हाइड्रोजन गैस बनाया, सोडियम जिंक गैस बनाया है, ठीक है ना। पॉप टेस्ट, ये देखो पॉप टेस्ट क्या है। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि से उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन की जो उपस्थिति है उसको दर्शाने के एक क्वेश्चन बनता है इस पर, जो हम आगे देखने वाले हैं जो है थर्ड पार्ट में, ठीक है ना। चलिए धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ इधर और इधर क्षार के साथ। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण CO2 प्लस जल बनाता है। तो ये क्षार जो तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये कैसे अभिक्रिया करता है। 2HCl कर रहा है धातु बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3 से तो बना ले रहा है 2NaCl, ये जो कि
है लवण और CO2 बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर बताया गया था, और जल यानी कि H2 ये बना ले रहा है। ये अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। ये दोनों सेम सेम में आप कर लेंगे। तो चूने के पानी का टेस्ट, हाँ भाई, अब चूने के पानी का टेस्ट कैसे किया जाता है? उत्पादीन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी तो किया जाता है। बस इतना सा है यार, कोई ज़्यादा समझने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, समझाने लायक। तो बस आपको रटना है, 10th में 11th में समझना पड़ता है अच्छे से, रट लेना। आ जाना 11th पढ़ने के लिए अगली साल। अम्ल क्षारक जब क्रिया करते हैं, हाँ, अम्ल क्षारक क्या परस्पर क्रिया, अम्ल क्षारक जब क्रिया करते हैं लवण और जल बनाते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके जब परिभाषा हम जान लेते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित, जो क्षारक का प्रेक्षित है, प्रेक्षित प्रभाव क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है कहलाती है। बच्चों यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। NaOH HCl से क्रिया करके NaCl+H2 बना लेता है। यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल जब क्रिया करेंगे तो अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारीय जब क्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण जल बनेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो उदासीन लवण। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो ये समान होते हैं। ये आगे कुछ और बताने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर जान लेंगे। हम लोग धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो कौन सा जल बनाते हैं? तो CuO प्लस CuSCl2 प्लस H2 कॉपर क्लोराइड के बनने में विलयन का नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, सॉरी गलत हो गया, गलत जगह टच हो गया था बच्चों। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। ये जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करते हैं लवण प्लस जल बनाते हैं। जैसे कि आपको बताया गया CO2, अधात्विक ऑक्साइड जो है CO2 है, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया करेगी CaOH2 के साथ, तो CaCO3 प्लस H2 जो है बनाएगा। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं या विद्युतधारक प्रवाहित भी होते हैं, है ना। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक देख लेते हैं। जलीय विलयन में क्या होता है? जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कौन? अम्ल। जैसे जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये जो आयन है ये इस रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया, यह देख सकते हैं आप लोग। जल की उपस्थिति में क्षारक जो होते हैं OH- आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए OH- आयन यहाँ पर उत्पन्न किया। जब NaOH को जल से क्रिया हुई तो Na+OH क्या है, OH- ही देखा हमेशा, जो क्षारक होता है OH- ही देखता है, ठीक है। सभी क्षारक में जल घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जो सभी क्षार वो क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जल के साथ अम्लीय क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा जल अम्लीय क्षारक को ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया समझिए की है जिसमें निकलती है। बताया था आपको पिछले चैप्टर में, चले जाना पिछले चैप्टर, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आने वाला आगे के चैप्टर का, पहला चैप्टर आप नहीं देखोगे तो। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप जल सकते हैं? हाँ, जल सकते हैं, बिल्कुल जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। यस, बिल्कुल टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण असफलित होकर बाहर आता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट जाता है, जैसे कि अपन ने भी पढ़ा था। हम यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया देख रहे थे किसके साथ होती है। अम्ल की अभिक्रिया जब सबसे पहले धातु के साथ होती है, फिर धात्विक ऑक्साइड के साथ होती है, तो क्या देता है? लवण प्लस जल देता है। यहाँ पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो लवण प्लस CO2 प्लस जल देता है। क्षारक के साथ होती है लवण प्लस जल देता है। धातु कार्बोनेट के साथ होती है लवण प्लस CO2 प्लस जल देता है। और यहाँ पर आता है क्षारक की अभिक्रिया। क्षारक की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है तो लवण प्लस H2 देता है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ होती है लवण प्लस जल देता है।
धातु भाई कार्बन के साथ होते कोई अभिक्रिया नहीं होती, और धातु कार्बन के साथ होते धातु कोई अभिक्रिया नहीं होती, अम्ल के साथ होते लवण प्लस जल देता है। बस ये जो है इन तीनों से जो है क्रिया करता है। कौन? क्षारक। इनसे और इससे नहीं करता, इनका गरी लिख दिया है फालतू। अम्लों और क्षारकों में समानताएं, सभी हम OH प्लस आयन देंगे, सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करेंगे। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो निकल जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस के प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। हम देखने वाले हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जो प्रबलता है इन पर निर्भर करती है, इन दो चीज़ों पर, ठीक है ना। अम्लीय क्षार की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त करते हैं। सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है या किसी भी में हाइड्रोजन आयन की सापेक्षता से विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित करता है। pH स्केल, हाँ ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई क्वेश्चन हर साल होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बनता है, या 4 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन हर साल बनता है, हर परीक्षा में बनता है बच्चों। इसे अच्छे से कर लेना। किसी भी में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं, या इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। pH में पी अक्षांश पोटेंस जो जर्मन शब्द का होता है शक्ति। अगर pH बराबर 7 हो तो उदासीन विलयन, और 7 से छोटा हो pH का मान तो अम्लीय विलयन, 7 से बड़ा हो तो क्षारीय विलयन होता है। यह इसका मान जो है 0 से ज़्यादा होता है। यह काफ़ी हर साल क्या आता ही है हर परीक्षा में। तब त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो या प्री बोर्ड हो, है ना। प्री बोर्ड तो मैं भूले जाता हूँ बात। ये दुर्बल क्षार इससे क्या होता है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है बताने की चीज। बढ़ती है अम्लीयता जो अगर साथ बीच में रहेगा हमेशा, और ये क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। इधर साइड रहेगा बढ़ती अम्लीयता, इधर साइड बढ़ती हुई क्षारीय, जिसका मान दर जो है 1 होगा। 2 3 4 और कुछ यहाँ पर तो 7 है, इसका मान 1 होगा। वहाँ जो है सबसे अम्लीय होगा, और जिसका मान 14 होगा वहाँ सबसे क्षारीय होगा, और जो बीच में होगा 7 में होगा एकदम उदासीन होगा। क्षारक H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, इधर से H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। दैनिक जीवन में pH का महत्व बच्चों, इससे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। पौधे में पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच होता है। हाँ ये आई भाई साहब की बात कर्री वाली, कर लेना बच्चों। ऑब्जेक्टिव में बोलता है हमारा शरीर कहाँ तक कितने pH परास तक कार्यरत होता है, तो कहाँ तक 7.0 से 7.8 तक। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आता है मिट्टी का pH। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH परास जो है pH परास की जो है आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो उससे किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारक पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का pH, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण दर्द व चलन का अनुभव होता है। इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटासिड का जो है उपयोग करते हैं, क्षारकों का उपयोग करते हैं जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। pH परिवर्तन कारण दंत क्षय। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनिमल कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जहाँ जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर संशोधित हो जाता है। झाग दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। हाँ, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों के आत्मरक्षा।
मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द में जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग आराम में लाता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़कर जाते हैं, इनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने आपको फटाक से खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ, अब आते हैं लवण का पीएच, लवणों का पीएच। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक जो होते उदासीन लवण होते हैं, इनका पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल क्षारकीय लवण होते हैं जिसका मान 7 से अधिक होता है। साधारण नमक से रसायन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, टोनिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम का सोडा, बेकिंग सोडा, रंजक चूर्ण, यह चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका इन्हीं के लिए मैंने जो है यह चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है मैं डालने वाला था, बन चुका है वीडियो, मैं डाल दूंगा इसी के बाद। ऑब्जेक्टिव जो है तीसरा वीडियो में आएगा वो, तो बस वो पार्ट वो जैसे का मैसेज रहेगा पार्ट 1 रहेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 रहेगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 3 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं भाई सब क्या कह रहे हैं ये भाई सब। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विस्तारित करने पर यौगिक होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। हाँ, आयुध के पहाड़ के नीचे क्लोर क्षार प्रक्रिया, यह टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया जो है क्या है, किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं ना भाई साहब। तो NaCl को जब हम इसमें जल से क्रिया होगी तो 2Na विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें 2NaCl प्लस 2H2O में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है यहाँ जो है NaOH ये जो क्षार है और ये जो है क्लोराइड बन रहा है, इसलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया होगी क्लोर क्षार। इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लीजिएगा। एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस, कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। इसका उपयोग जान लेते हैं। ईंधन मार्गरीन, H2 का उपयोग जाता है ईंधन मार्गरीन होता है Cl2 का जल की स्वच्छता में, PVC, CFC, Cl का इस्पात की सफाई औषधियों, NaOH का धातु से गिरी हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए, Cl2 का प्लस NaOH का व्यंजक चूर्ण यानी घरेलू व्यंजन वस्त्र व्यंजन के लिए। हाँ, अब आया हमारा असली टॉपिक, बस ख़त्म होने के कगार पर देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है ये भी। व्यंजक चूर्ण, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन क्रिया से व्यंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 से जो है हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaOCl2। यह व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है बच्चों। इसका उपयोग जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के संजन के लिए, कागज में की फैक्ट्री, लकड़ी की मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में। तो काफ़ी 4 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकते हैं 4 इम्पोर्टेंट, 4 नंबर के इम्पोर्टेंट है, कर लेना। ऐसे ही नहीं बता रहा मैं कुछ भी। बेकिंग सोडा का देखते हैं। बेकिंग सोडा का रोज रासायनिक सूत्र है ये NaHCO3। यह दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इस अभिक्रिया अभिक्रिया होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अभिक्रिया होती है, इसका उपयोग इम्पोर्टेंट है। तो उपयोग में सभी के उपयोग पढ़ाऊँगा। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है बेकिंग सोडा में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उड़ जाते हैं तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा, हाँ भाई साहब, ये भाई सब हैं बहुत उचटते हैं ये।
किसी को याद नहीं रहता इनका सूत्र, आज तक मेरे को भी याद नहीं हो पाया तुमको कहाँ से। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह क्षार की लवण उपयोग, इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। धोने का सोडा आपके घर में तो हो गई धोने का सोडा भाई, नमक, ओ सॉरी, जिसे हम सरफ कहते हैं। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। कांच शीशे साफ किया जाता है, साबुन, कागज, इसका उपयोग घर की साफ सफाई में होती है। जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए इसका उपयोग होता है। प्लास्टर और पेरिस, हाँ भाई साहब, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बस खत्म हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट POP, जिसे हम कहते हैं। POP का पूरा नाम दिया जाता है। जिप्सम को 373 पर गर्म करने, केल्विन पर गर्म करने पर यह जल केल्विन को त्याग कर यह बना लेता है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त, बस इतना तो नहीं सकते। यह सब स्टोन है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर दान करता है। इसका समीकरण बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको करना ही करना है। मैं इस पर स्टार लगा दूँगा, स्टार लगा दूँगा, स्टार भी बनता है यार, बनाना से करो यार, काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा दिया स्टार। नंबर 1 पे टॉप में स्टार लगाया, इसकी हम समीकरण देख लेते हैं। CaSO4 12H2O से तो ये 1 से 1/2H2 से कितने करेगा, CaSO4 2H2 ये बना लेगा। आपको जिप्सम को शुक्रिया होना चाहिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उपयोग हम लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रोटर टूटी मिट्टी को सही जगह स्थित करने के लिए करता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट करने, सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसे सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। क्रिस्टलन का जल, लवण की एक सूत्री जल की निश्चित जल कहते हैं। ये एग्जाम्पल CaSO4 5H2O में क्रिस्टल की लंबाई 5 Na2CO3 में 10H2O में क्रिस्टल की लंबाई 10 CaSO4 2H2O में क्रिस्टल की लंबाई रेस्टोरेंट की लंबाई 4। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ना आया तो भी लाइक कीजिएगा। मैं अपनी काफ़ी जो है मेहनत करते हैं और हम सबको लाइक खुद गाड़ी है ना, लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगले वीडियो मिलेंगे या तो मोटिवेट क्वेश्चन के साथ या